हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 या 6 ऐसी चीज़ें जो आपको आपके बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए या उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करना चाहिए, ताकि सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं बट फ्रॉम एन ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से उनकी हेल्प हो सके। ये चीज़ें जो नॉर्मल स्कूल का सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा की चीज़ें हैं। एंड एज वी ऑल नो, अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे हमारे टाइम पे था, जहाँ सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट होते थे, डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती थी। आजकल इतने सारे करियर ऑप्शंस ओपन हो गए, दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ये सारी चीजें आपके बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करेगी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्ल्ड। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नॉट ओनली इंग्लिश या हिंदी जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो, बट दिस इज बेसिकली कितने कॉन्फिडेंस से आपके बच्चे कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितनी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बच्चे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में, कितनी फ्लुएंटली, कितने अच्छे प्रोनाउंसिएशंस के साथ आपके बच्चे कम्युनिकेट कर पाते हैं, इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लाइक आई सेड, दुनिया छोटी होती जा रही है, यानी ऐसा नहीं है आपके जॉब्स आर लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली। लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, और इन सब जगह पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। बिकॉज इवेंचुअली इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट तो आप सामने वाले के साथ डील नहीं कर पाओगे, इवन इफ़ यू आर अ मास्टर ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। अब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अलग अलग तरीके से डेवलप की जा सकती है। नॉर्मल जो बुक्स है, बुक्स का रीडिंग है, देखना, चाहे मूवीज़ हो, चाहे पॉडकास्ट हो, ये सारी चीज़ें सुनना अलग अलग लैंग्वेजेस में, कॉन्स्टेंटली बच्चों के साथ अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करना, ना कि सिर्फ जो हम घर में बातें करते हैं वो। स्टोरी टेलिंग इज़ अ ग्रेट वे, यानी आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हो, वैसे बच्चे भी जब आपको स्टोरी सुनाए वैसा आप एक छोटा सा टाइम स्लॉट रख सकते हो हर रोज़, ताकि उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना आए इन टर्म्स ऑफ फ्लुएंट लैंग्वेज। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स में शो एंड टेल नाम की एक एक्टिविटी होती है, वो आप घर पे भी कर सकते हो, जिसमें हर वीक बेसिकली आपको आपकी कोई भी फेवरेट चीज़, चाहे फेवरेट बुक हो, फेवरेट टॉय हो, फेवरेट रेसिपी हो, उसको दिखाना है और उसके बारे में बात करनी है। तो अगेन दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एक क्राउड के सामने आप बोल सकते हो, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका थिंकिंग पावर बढ़ता है, क्योंकि आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हो, आप जो सोचते हो उसको आप कैसे आर्टिकुलेट कर पाते हो, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स वॉज द फर्स्ट थिंग। जो दूसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में इज़ जनरल अवेयरनेस। हम लोग जनरल अवेयरनेस को बहुत बार या तो जो बुक्स में जीके होता है उससे रिलेट करते हैं, या जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते हैं, करंट अफेयर्स, उससे इक्वेट करते हैं। बट ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस बहुत सारा कुछ हो सकता है। इट कुड बी रिलेटेड टू हिस्ट्री, इट कुड बी रिलेटेड टू लिटरेचर, स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है, करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में आते हैं उसके बारे में हो सकता है, साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में। देयर आर सो मैनी थिंग्स। अब ऑब्वियसली हर कोई हर चीज़ को जाने ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर किसी को हर चीज़ में इंटरेस्ट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बट एट दिस पॉइंट अगर आप अपने बच्चों को एक्सपोज करना शुरू करोगे इन सब टॉपिक्स से, तो आई एम श्योर उसमें से कुछ टॉपिक्स हो सकता है बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और इवेंचुअली वो लोग खुद ही उस बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि अगर आप इस पॉइंट पे शुरू करते हो तो आपको खुद को भी बहुत कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें भी अगर आप बच्चों को बताओगे उनको वो भी नहीं पता होगी, बट दैट विल डेवलप दैट क्यूरियोसिटी इन दैम। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग थे, तो व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो टू ऑफिस, मेरे पापा होमवर्क में हम लोगों को 3-4 चीज़ें देके जाते थे। उसमें वन थिंग वाज ऑलवेज के तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है और कोई भी 3 न्यूज़ आइटम एवरी डे इन द इवनिंग यू आर सपोज टू टेल हिम कि तुमने जो न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें से कौन सी 3 न्यूज़ आइटम्स है। तो इससे क्या होता है कि मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, मैंने एक लाइन हेडलाइन पढ़ी तो मेरा मन कर रहा है अंदर पढ़ूँ टू नो मोर, फिर मैं वो उनको बता रही हूँ तो उसमें वो इंटरेस्ट दिखा के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, देन आई वुड वांट टू नो मोर, ही विल टेल मी मोर। सो ऐसे कर करके थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। एंड हो सकता है फिर आगे जाके किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो वो उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जानना चाहे, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट लगे, किसी को स्पेस में इंटरेस्ट लगे, सो दे विल डू इट, बट एटलीस्ट दिस विल डेवलप एन हैबिट ऑफ नोइंग थिंग्स अमॉन्ग किड्स। अनदर बेनिफिट जो जनरल अवेयरनेस का होता है वो ये होता है कि आप फिर किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, क्योंकि आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सो इट्स वेरी इजी कि आप किसी के भी साथ कनेक्शन बना के उनके साथ नेटवर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यू डोंट नो, कोई स्ट्रेंजर आपको मिल रहा है या कोई सोशल सेटिंग में कोई आपको मिला है तो आपको उसके साथ क्या बात करनी है उस पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। जो तीसरी चीज़ है वो है
लाइफ स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कुकिंग हो गया, मनी स्किल्स हो गई। ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में नहीं सिखाई जाती और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे वहाँ बिकॉज जेंडर रोल्स इतने डिफाइंड होते हैं कि इवेंचुअली थोड़ा बहुत लड़कियाँ कुकिंग करना सीखती है, लड़के नहीं सीखते। मनी स्किल्स इवेंचुअली जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं बिकॉज दे डोंट रियली हैव एन ऑप्शन। बट ग्रोइंग अप ये सारी चीज़ें हमको सिखाई नहीं जाती। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब के ज़माने में कि हर किसी को ये दोनों चीज़ें आए। हमारे साथ हमारे बच्चे रह के नहीं काम करने वाले हैं, वाइल दे ऑलवेज हैव एन ऑप्शन के हाउस होल्ड हेल्प रख ले, कुक्स रख ले, ऑर्डर कर ले खाना। बट फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव या इंडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ज़रूरत पड़े तो खाना बनाना आना चाहिए। सो कुकिंग इज़ अ ग्रेट स्किल जो सबको डेवलप करनी चाहिए। इस एज से आप बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करना शुरू करोगे तो दे विल डेफिनेटली डेवलप एन इंटरेस्ट एंड इवेंचुअली दे विल एंजॉय कुकिंग, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोविड इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट कि हम सोचते थे कि वी कैन सर्वाइव विदाउट नोइंग थिंग्स, क्योंकि हमें हमेशा बाहर से हेल्प मिल सकती है, ऑर्डर कर सकते हैं। कोविड में एक्चुअली लास्ट पूरा साल ऑलमोस्ट ऐसा गया जहाँ आपके पास वो ऑप्शन नहीं था कि आप घर पे हाउस होल्ड हेल्प को बुलाओ या बाहर से खाना ज़्यादा मंगवा पाओ। सो दोज हु न्यू वर्क इन द हाउस दे कुड सर्वाइव। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्किल टू हैव, खास करके बाहर जा रहे बच्चे, इवेंचुअली इंडिया से बाहर हाउस होल्ड हेल्प का कंसेप्ट नहीं है, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट देयर ऑल्सो। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत बात करती हूँ वो है मनी स्किल्स। यानी पैसे कमा तो लेंगे ही हमारे बच्चे इवेंचुअली, बट पैसों को मैनेज कैसे करना है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई रिमेंबर एज अ किड मेरे पापा मम्मी हमेशा हम लोग को बैंक्स ले जाते थे, बैंक में स्लिप्स भरवाते थे, बहुत सारे डीडी और ये सारी चीज़ों से हमको इंट्रोड्यूस किया था। एटीएम से पैसे निकालना सिखाना, ये सारी चीज़ें बहुत यंग एज में करवाई थी। तो धीरे धीरे करके अकस्टम हुए हम विद द कंसेप्ट ऑफ मनी, एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें बच्चे देख के भी सीखते हैं। तो दैट्स हाउ वी बोथ मी एंड माई ब्रदर हैव डेवलप्ड अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैवंट स्ट्रगल्ड एज सच। जबकि मैं देखती हूँ कि मेरी एज ग्रुप के लोग भी स्ट्रगल करते हैं विद मैनेजिंग देयर मनी इफेक्टिवली। चौथी जो चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी स्किल्स। नाउ आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़माना हो गया है और हमारे बच्चे हमसे बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। यानी मुझे याद है कि जब हमको पहली बार फ़ोन मिलता था तो वी डिडंट रियली नो कि क्या करना है। हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर में डर लगता था कि मैं गलत बटन तो नहीं दबा दे रही हूँ। अगर सामने कुछ स्क्रीन पे हो जाता था तो आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड एंड जस्ट स्विच इट ऑफ एंड स्विच इट ऑन। शुरुआत में जब मैंने टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे कस्टम होना शुरू किया था, तब हमारे बच्चे आप देखोगे तो अभी से दे आर सो कंफर्टेबल with phones and everything. So it is very very actually important, क्योंकि अब सब कुछ ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। यानी घर के नॉर्मल गैजेट से लेके ऑफिस में बाहर जहाँ भी वो लोग जाएंगे बहुत सारा ऑटोमेशन होगा और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को धीरे धीरे वार्म अप करना शुरू करें हम इस कंसेप्ट से। स्कूल में बहुत कुछ सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन इस लेवल पे बेसिक चीज़ें जैसे लैपटॉप को ऑपरेट करना, उसमें टाइप करना, कैसे टाइप करते हैं, कहाँ कौन सी कीज़ है, बैक स्पेस कहाँ होता है, स्पेस बार कहाँ होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करना, बेसिक चीज़ें से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इट्स नॉट अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग बट इट्स अबाउट कि वो लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाएंगे एंड अचानक से जब व्हेन दे विल एनकाउंटर द स्क्रीन्स तो उनको एकदम ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं आ जाएगी। और जो लास्ट चीज़ है आई थिंक जो हम सबको बच्चों को यंग एज से करवाना शुरू करना चाहिए वो है एक हॉबी डेवलप करना। यानी अदर देन द एकेडमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, आर्ट रिलेटेड हो, डांसिंग रिलेटेड हो, कुकिंग रिलेटेड हो, कराटे हो, कुछ भी हो। यानी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को बहुत सारे ऑप्शन से एक्सपोज करें, फिर उनको जिसमें इंटरेस्ट हो आगे जाके वो लोग दे कैन टेक इट अप। द रीज़न कि मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ इसमें इज़ के बहुत ज़रूरी है आजकल की हेक्टिक लाइफ में कि यू हैव अ हॉबी अदर देन वर्क। इवेंचुअली क्या हो जाता है, हम सब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं लाइफ में जहाँ पे हम लोग को काम का ही इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वी हैव नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू। उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम लोग रिटायर होते हैं या व्हेन वी आर आउट ऑफ जॉब वी डोंट नो कि क्या करना है हमें हमारी लाइफ के साथ, एंड देन वी कीप ऑन वॉचिंग कॉन्टेंट एंड सोते रहते हैं या तो बिंज ईटिंग करते रहते हैं। सारी अनहेल्दी जो हैबिट्स होती है वो हमारी डेवलप हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप करें ताकि आगे जाके इट कैन वर्क एज अ आउटलेट, क्रिएटिव आउटलेट कह लो, जो आपको बाकी सारे स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीव कर पाए। तो ये थी वो 5 चीज़ें जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको इन सम वे यूजफुल लगा है। यूजफुल लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो आप में से काफ़ी सारे लोग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।